इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B हमें समकोण यानी 90 अंश का दिया है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। हमें यहाँ पर tan A बराबर 1 दिया गया है और हमें 2 sin A cos A का मान 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो भी हमें दिया है tan A बराबर 1 ये दिया है, ये सिद्ध करना है जो हमने लिख दिया। अब हमें जो दिया है हम उससे ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो tan A बराबर हमें 1 दिया गया है, tan A बराबर 1 दिया है। अब tan A का मान अगर हम इस त्रिभुज से निकालें तो क्या होगा, लंब बटे आधार। tan A का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हम A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष निकालते हैं उसके सामने वाली जो भुजा है, ये इसके सामने वाली भुजा है, तो ये क्या होगी, लंब होगी। और आधार ये वाली भुजा हो जाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही रहती है। ये लंब है तो ये आधार। तो tan A की जगह पर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, मतलब BC अपॉन AB बराबर 1। अब ये AB इस तरफ ले आए तो ये इसके साथ गुणा करेगा, तो यहां से आ गया BC बराबर AB। ये हमने निकाला। अब हमें चाहिए sin A और cos A के मान। जिस तरह से हमने tan A की कंपेयर की है इससे त्रिभुज से, उसी तरह से हम sin A और cos A के भी मान निकालेंगे। तो sin A का मान होता है लंब बटे कर्ण और cos A का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें कर्ण की जरूरत होगी, इसलिए अब हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे अब, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब क्या है यहाँ पर, A के सामने वाली भुजा BC, ये लंब होगी तो लंब का वर्ग, और आधार हो गया AB तो AB का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग यहाँ पर है, BC बराबर AB हमें हमने निकाला, तो यहाँ BC से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB, BC की जगह पर। तो AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहां तो रहेगा AC का वर्ग और ये जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, 2 और AB का वर्ग, ऐसा बनेगा। अब देखिए ये जब वर्ग हटेगा तो क्या होगा, यहां पर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर AB का वर्ग और यहां पर अकेला AC बचेगा। ये वर्गमूल का चिन्ह, यहां पर वर्ग हटा तो चिन्ह आ गया। अब देखिए यहां से बाहर क्या निकलेगा, तो AC बराबर ये AB वर्ग है, मतलब 2 बार है, जोड़े में है, तो ये 1 बार बाहर निकल आएगा, तो AB तो बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 2 बचा। ये हमने AC का मान निकाला है। अब देखिए आप चाहें तो यहां पर इन दोनों को बराबर कर लें K के, और यहाँ पर k स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने k नहीं माना है। अब देखिए क्या करेंगे, AC का मान पता चल गया, तो अब हम sin A और cos A का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा AC। तो अब BC का मान क्या है, BC का मान हमने देखिए यहाँ पर BC बराबर AB ये प्रूफ किया था, तो BC को हम AB के बराबर लिख देते हैं, और AC का मान हमने निकाला था AB अंडर रूट 2, AB अंडर रूट 2। तो यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से sin A का मान क्या आ गया, 1, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 2, ये sin A का मान आ गया। अब cos A का निकाल लेंगे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है AB और कर्ण है AC। अब AB तो है हमारा वैसे ही, इसको नहीं चेंज किया, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें AB दिया हुआ है, यहां BC था तो हमने AB में बदल लिया था, अब यहां पर तो AB ही है,
तो AC का मान क्या है, AB √2। तो यहां से AB कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहां से भी cos A का मान आ गया 1/√2। ये हमने cos का मान निकाल लिया और ये sin का। अब हमें जो निकालना है वो हम देखते हैं। हमें चाहिए 2 sin A cos A का मान। तो 2 sin A cos A बराबर क्या होगा, मान रखते हैं 2 गुणा sin A का मान है 1/√2 और cos A का मान क्या है 1/√2। तो यहां से देखिए 2 ऊपर 1 का गुणा, ये पूरा ही 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या आएगा, √2 का गुणा जब √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब भी हम √ से √ का गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या होगी, इस तरह से जोड़े में आ जाएगी और जोड़े से बाहर निकलेगी तो एक बार में निकल आएगी। तो ये 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। तो यहां से हमारा क्या आया, 2 sin A cos A बराबर 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। यहां पर हमें कोण P का मान 90 अंश दिया गया है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। साइन Q और cos Q के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, जो हमें दिया है त्रिभुज OPQ में 90 अंश कोण P है और OP और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, PQ और OQ का मान ज्ञात करना होगा। पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग, ठीक है। अब मान रखते हैं यहां पर। तो देखिए OQ का मान हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये हमें दिया है, यहां से हम OQ का मान निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर इसको रफ वर्क में या फिर बगल में अपनी कॉपी में दिखा सकते हैं। OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ बराबर, यहां से PQ इस तरफ आएगा तो इसका मान है 1 और ये माइनस का तो 1 प्लस PQ, ये हमारा आ गया OQ का मान, ठीक है। अब OQ का मान हम यहां पर ये वाला रख सकते हैं, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, ऐसे ही लिख दिया। और OP का मान हमें 7 दिया गया है तो हमने 7 का वर्ग कर दिया। अब इसको खोलेंगे, इसका ब्रैकेट, इसका वर्ग कैसे खुलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा यहां पर। ऐसे नहीं खोल देना आपकी 1 का वर्ग और PQ का वर्ग, गलत हो जाएगा। ये कैसे खुलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। यहां पर हम सर्व समीकरण लिख देते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये इस तरह से खुलेगा। तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो 1 का वर्ग प्लस B का वर्ग मतलब PQ का वर्ग प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर PQ का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, PQ के स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस 2 का गुणा PQ में करेंगे तो 2 PQ आ जाएगा। यहां से भी हमने PQ का वर्ग ऐसे ही लिख दिया, प्लस ये 49। अब देखिए यहां पर ये 1 हम इस तरफ ले आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 49 के साथ में ये माइनस का हो जाएगा, और इस PQ को हम इस तरफ ले आते हैं तो इसको यहां पर लिख देते हैं, 49 माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला 1 यहां जाएगा, और ये वाला PQ का स्क्वायर हम इसके पास ले आते तो ये वाला तो है PQ का स्क्वायर, और ये वाला लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा
पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2p क्यू, ये वाला बचा था। ठीक है, पूरा लिख गया। अब इसको देखिए, पी क्यू का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2pq बराबर ये 48 हो जाएगा, घटेगा। तो यहां से pq बराबर आ गया 48/2, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो pq का मान क्या आ गया 24। अब pq का मान हमने निकाला है तो हम oq का भी निकाल लेंगे। अब तो यहां पर हम लिख लेंगे, चूंकि OQ बराबर है 1 प्लस PQ, ठीक है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 24, यानी OQ बराबर हो गया 25। तो ये हमने OQ का मान निकाला और ये PQ का हो गया, PQ का मान 24 और ये 25। अब हम साइन Q और कॉस Q का मान निकालेंगे। तो साइन Q बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब OP और कर्ण हो जाएगा OQ। तो OP का मान कितना है, OP का मान है 7 और OQ का मान है 25, तो ये आ गया। अब साइन Q का कॉस Q का निकालेंगे। कॉस Q बराबर होगा आधार बटे कर्ण, PQ बटे में हो जाएगा OQ, PQ बराबर 24/25। ये हमारे साइन Q और कॉस Q के मान आ। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।